नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज का विषय है भाग्य भाव क्यों है खास। जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं, उनमें से भाग्य भाव को ही अधिक महत्व क्यों दिया गया है। भाग्य भाव यदि मजबूत होता है तो आपके जीवन पर कहां कहां पर शुभ असर पड़ता है, यानी आपको लाभ मिलता है। और भाग्य भवन में यदि कौन से ग्रह के बैठने पर किस उम्र में होता है भाग्योदय, आज हम 2 विषयों पर चर्चा करेंगे। एक, भाग्य भाव क्यों है खास। दूसरा, किस उम्र में होगा आपका भाग्योदय। कुंडली देखते वक्त भाग्य भवन को विशेष दर्जा क्यों दिया गया है। भाग्य भवन जिसका बलशाली होता है उसको जीवन में आयु का सुख प्राप्त करता है, वह दीर्घायु होता है। और पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर उस इंसान का वंश वृद्धि होता है, यानी उसका वंश समाप्त नहीं होता है। और तीसरे नंबर पर आता है माता पिता का सुख। उसके माता पिता दीर्घायु होते हैं और माता पिता का उसको सुख सहयोग प्राप्त होता है। और वह इंसान जब तक धरती पर रहे तब तक वह हर तरफ से बलशाली होता है, मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है और जीवन में प्राप्त होने वाले हर सुख सुविधा उसे प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भाग्य भवन को ही देखना चाहिए। लग्न से 9वां भाव भी भाग्य भवन होता है और चंद्रमा से 9वां भाव भी भाग्य भवन होता है। यदि लग्न से 9वां भाव मजबूत हो वह भी भाग्यशाली होता है। चंद्रमा से 9वां भाव मजबूत होने पर भी वह भी भाग्यशाली होता है। इसलिए जिस किसी का 9वां भाव का मालिक शुभ स्थानों में जाकर के स्थित हो वह इंसान भाग्यशाली होता है। मित्र घर में हो, उच्च का हो, स्वराशिस्थ हो और शुभ ग्रह की दृष्टि युति इत्यादि भाग्य भवन के मालिक के साथ होने से वह इंसान भाग्यशाली होता है। इसी भाव के मालिक जाकर के 6, 8, 12वें भाव, इन 3 घरों में यदि स्थित होते हैं वह अभागी होता है और उसको जीवन में चारों तरफ से संघर्ष ही संघर्ष करके जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। जिस किसी का भाग्य भवन कमजोर हो उसका जीवन सदा दुखी रहता है। अब बात करते हैं किस उम्र में होगा आपका भाग्योदय। यह भाग्य भवन का चार्ट है। यदि भाग्य भवन में यदि सूर्य की स्थिति होने पर आपका भाग्योदय 22वें वर्ष में होगा। यहीं पर भाग्य भवन में यदि चंद्रमा की स्थिति हो तो आपका भाग्योदय 24वें वर्ष में होगा। और यहाँ पर यदि मंगल की स्थिति हो आपका भाग्योदय होगा 28वें वर्ष में। यहाँ पर बुध की स्थिति होने पर आपका भाग्योदय होगा 23वें वर्ष में। यहाँ पर यदि गुरु की स्थिति होने पर आपका भाग्योदय होगा 15वें वर्ष में। यहीं पर यदि शुक्र की स्थिति होने पर आपका भाग्योदय होगा 25वें वर्ष में। यहाँ पर यदि शनि की स्थिति होने पर आपका भाग्योदय होगा 36वें वर्ष में। यहाँ पर यदि राहु और केतु की स्थिति होने पर आपका भाग्योदय होगा 42वें वर्ष के बाद आपके भाग्योदय के योग बनेंगे। इसी तरह भाग्य भाव क्यों है खास। भाग्य भाव मजबूत होना अति आवश्यक है। यदि आपने जीवन में नाम कमाना हो, ऊंचे पद पर आसीन होना हो,